नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेविड स्टर्न के इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में, अर्थात आगत निर्गत मॉडल के बारे में। जानेंगे कि आखिर डेविड स्टर्न का जो आगत निर्गत मॉडल कहता क्या है। तो दोस्तों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था है, जो गोले में बना हुआ है राजनीतिक व्यवस्था है। और जो डेविड स्टर्न जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ही बात करते हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था है, और जो जो एरो वाला पार्ट आप देख रहे हैं, अर्थात ये वाला पार्ट जिसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है कि राजनीतिक व्यवस्था के चारों तरफ का जो है कि परिवेश है, अर्थात जो है कि आंतरिक परिवेश है। अब आगत निर्गत सिद्धांत में जो है कि मुख्यतः दो है, आगत और निर्गत, फिर मांग और समर्थन। तो दोस्तों, जो आगत है अर्थात जो इनपुट है, इनपुट जो है कि जब हम इनपुट राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कराते हैं तो वो मांग हो जाती है। आखिर क्या हमने मांग की है। जब कोई भी मांग होती है तो उसका समर्थन भी होता है, उसका समर्थन भी होता है। अर्थात इनपुट के माध्यम से जो हम राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कराना चाहते हैं, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में जो हम राजनीतिक व्यवस्था से जो मांग करते हैं वही इनपुट है। और ये मांग, जब मांग होती है तो उसका समर्थन भी होना होना होता है। और जब राजनीतिक व्यवस्था से जो मांग जो है कि जो मांग राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करती है, और ये प्रवेश करते हुए यहाँ पर जो है कि प्रवेश करते हुए बाहर की ओर निकलती है, तो ये बाहर की ओर जब निकलती है तो ये निर्गत हो जाता है। अर्थात निर्गत से आशय जो है कि आउटपुट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है कि इनपुट है, ये आउटपुट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जो है कि जब जब कोई मांग राजनीतिक व्यवस्था से की जाती है और उस मांग का समर्थन किया जाता है, तो राजनीतिक व्यवस्था से होते हुए ये मांग जो है कि बाहर की ओर निकलती है। और ये मांग जब बाहर की ओर निकलती है तो ये निर्गत के रूप में, अर्थात आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये मांग जो है कि जो डेविड स्टर्न का जो सबसे बड़ा जो है कि सेंटर रहा है, पॉइंट रहा है, मांग जो इनपुट के रूप में जो मांग और समर्थन राजनीतिक व्यवस्था से की जाती है वो आउटपुट के रूप में बाहर निकलती है। और ये बाहर निकल के जो है दोस्तों एक फीडबैक, यहाँ एफ देख रहे हैं आप, ये एक फीडबैक होता है। फीडबैक का जो आशय है यहाँ पे पुनर्निवेश है, पुनर्निवेश। तो जो पुनर्निवेश है डेविड स्टर्न ने, जो डेविड स्टर्न का जो राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में, वो इसका पुनर्निवेश में जो है कि अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है। और जो है कि और इस व्यवस्था को सदैव, यह व्यवस्था सदैव चलती रहती है, अर्थात सदैव फ्लो होती रहती है, तो यही गतिशीलता प्रदान करती है। तो इसे ईस्टर्न ने पुनर्निवेश कहा है, अर्थात फीडबैक के माध्यम से समझाया है। तो दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था में जो इनपुट होता है, जो मांग होती है, मांग के बाद समर्थन होता है, और समर्थन राजनीतिक व्यवस्था से होते हुए जब बाहर को निकलती है तो वो आउटपुट हो जाता है। आउटपुट और इनपुट जब साथ में जुड़ते हैं तो ये फीडबैक जो होता है। तो फीडबैक के माध्यम से डेविड स्टर्न ने व्यवस्था में के माध्यम से उसे गतिशीलता प्रदान की, अर्थात ये फ्लो प्रदान किया है। और इसके ज़रिए जो है कि फीडबैक लिया जाता है कि जो मांग, समर्थन है, जो इनपुट है, जो आउटपुट है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो फीडबैक निकला है, उस पुनर्निवेश निकला है, उससे हम समझते हैं कि आखिर जो है कि आखिर इसका फीडबैक कैसा रहा है, इसको कैसे जो है कि फीडबैक के माध्यम से हम समझते हैं कि आखिर राजनीतिक व्यवस्था द्वारा पर्यावरण से जो राजनीतिक सूचना प्राप्त की जाती है उसमें उसका कार्य क्या होता है। फिर जिनके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था अपने कार्यों के लिए समर्थन प्राप्त करती है, व्यवस्था के प्रति संभावित खतरों को भी टाल सकती है पुनर्निवेश के माध्यम से। और पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था भविष्य की मांगों को भी प्राप्ति करती है यहाँ पे। तो ये सब पुनर्निवेश के माध्यम से, अर्थात फीडबैक के माध्यम से जो है कि देखा जाता है राजनीतिक व्यवस्था में। तो बढ़ते हैं, अब एक शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है कि आखिर गेट कीपिंग क्या होता है आगत निर्गत सिद्धांत में। तो दोस्तों, जो कोई मांग या समर्थन
जब कोई मांग या समर्थन जो है कि राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे रोक लिया जाता है। यहाँ मैं बैगनी कलर से उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जब कोई मांग या समर्थन राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया जाता है तो ये गेट कीपिंग कहलाता है। अर्थात गेट कीपिंग का जो आशय है द्वारपाल से है, अर्थात जैसे कि द्वारपाल किसी अनवांटेड लोगों को जो है कि घर में घुसने से रोकते हैं, ठीक वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था में जब अनवांटेड मांग होती है, अनचाही जो मांग होती है, तो उसको गेट कीपिंग के माध्यम से प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज इत्यादि के माध्यम से इसको रोका जाता है। तो गेट कीपिंग का जो साधारण सा अर्थ है नियंत्रण व्यवस्था। तो जो है कि आखिर क्यों रोका जाता है राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले, तो गेट कीपिंग के माध्यम से डेविड ईस्टन ने इसे अतिभार अर्थात ओवरलोड से बचाने के लिए अर्थात अतिभार से बचाने के लिए डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था में जो है गेट कीपिंग की व्यवस्था दी है। डेविड ईस्टन जो है कि आगे इसमें कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था को अतिभार से बचाएं रखने के लिए जो कुछ उपाय करने पड़ते हैं, और उन उपायों में जो उपाय है उसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था में अनियंत्रित और बेरोक टोक मांगे जो है कि प्रवेश न कर सके, उसी के लिए जो है कि गेट कीपिंग की व्यवस्था की गई है। और राजनीतिक व्यवस्था द्वारा कुछ ऐसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानकों का निर्माण भी किया जाता है जिससे कि प्रतिकूल मांगों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो इसीलिए गेट कीपिंग की व्यवस्था की गई है। किस लिए की गई है? राजनीतिक व्यवस्था में ओवरलोड से बचाने के लिए, अर्थात अतिभार से बचाने के लिए। तो कुछ और टर्म्स को देख लेते हैं। एक टर्म्स और यूज हुआ है जो कि विथ इनपुट कहलाता है। विथ इनपुट क्या होता है तो उसको भी समझ लेते हैं। जब पहले तो हमने समझा कि राजनीतिक व्यवस्था में जब परिवेश से अर्थात जो है कि जब परिवेश से अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के बाहर से कोई मांग या समर्थन होता है तो जो है कि वो आगत कराता है, वो इनपुट कराता है। उसके बाद जो बाहर निकलता है तो वो आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है। और उसके बाद जब इनपुट और आउटपुट दोनों का जो है कि एक पॉइंट पे नज़र आते हैं तो फीडबैक के माध्यम से दोनों को समझा जाता था कि क्या होता है। तो एक टर्म का यूज़ हुआ है विथ इनपुट। आखिर विथ इनपुट क्या होता है? क्योंकि हमने समझ लिया कि राजनीतिक व्यवस्था में परिवेश से मांग आती है, अर्थात बाहर से, पर्यावरण से मांग आती है। लेकिन जब राजनीतिक व्यवस्था में अंदर से ही अगर मांग आएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? तो इसलिए विथ इनपुट शब्द का यूज़ हुआ है कि जब राजनीतिक व्यवस्था में कोई मांग अंदर से ही आती है तो उसे विथ इनपुट कहते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वे मांग जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर से ही आती है उसे विथ इनपुट कहते हैं। जैसे कि विथ इनपुट के रूप में हम समझ सकते हैं कि सांसदों ने खुद वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग की, अर्थात यह राजनीतिक व्यवस्था के अंदर से ही मांग उठी। अर्थात जब राजनीतिक व्यवस्था से के अंदर से ही मांग उठती है तो उसको विथ इनपुट कहा जाता है। इसके उदाहरण रूप में हमने समझा कि अगर सांसदों ने अपने वेतन और भत्ते को बढ़ाने के लिए मांग की है तो ये राजनीतिक व्यवस्था के अंदर से मांग उत्पन्न हुई है, इसी को विथ इनपुट कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि इनपुट जो होता है, इनपुट दोस्तों जो है कि डिमांड और सप्लाई। इनपुट जो है कि डिमांड और सप्लाई पे जो है कि होता है। जो इनपुट जो डिमांड और सप्लाई होता है, तो जो डिमांड होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, और जो सप्लाई होते हैं, सॉरी, जो सपोर्ट होता है, वहाँ सप्लाई नहीं सपोर्ट है, अर्थात जो समर्थन होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। अर्थात जो इनपुट में डिमांड और सपोर्ट है वो 4 प्रकार के होते हैं। डिमांड 4 प्रकार के होते हैं और सपोर्ट जो है कि वे भी 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं डिमांड, इसको समझ लेते हैं। जो पहला डिमांड है उसमें कहा जा रहा है कि जो डिमांड होता है वो सर्विस एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। सर्विस एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। अर्थात सर्विस और गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सेवाओं एवं वस्तुओं के वितरण की मांग होती है। जो ईस्टर्न ने समाज या पर्यावरण से आने वाली मांग एवं समर्थन जो है कि जो आता है, अर्थात जो आगत है, उसके अनुसार जो है मांग कितने प्रकार की होती है यहाँ पर समझाया जा रहा है कि मांग जो है कि 4 प्रकार की होती है। जो पहला है
सर्विस एंड गुड्स का जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन की मांग, अर्थात वस्तु और सेवाओं और वस्तुओं की मांग। जो दूसरा मांग है उसमें जो है कि रेगुलेटिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल जो बिहेवियर होता है, अर्थात जो व्यक्तित्व बिहेवियर होता है, व्यक्तित्व व्यवहार होता है, उसके नियंत्रण की मांग की जाती है। जो तीसरा मांग है उसमें है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में पार्टिसिपेशन है, अर्थात सहभागिता, कि राजनीतिक व्यवस्था में हम कैसे सहभागी बन सकते हैं, जैसे कि वोट देकर भी हम सहभागी उसमें बन सकते हैं। जो चौथा मांग है डिमांड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, अर्थात कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की डिमांड करना, अर्थात संचार एवं सूचना की मांग करना, जो चौथे मांग में शामिल है। बढ़ते हैं सपोर्ट की तरफ। सपोर्ट भी चार प्रकार के होते हैं, समर्थन भी चार प्रकार के होते हैं। तो समर्थन कौन कौन सा है, जैसे कि मटेरियल सपोर्ट है, अर्थात भौतिक समर्थन है। तो भौतिक समर्थन में जैसे कि हम जब टैक्स देते हैं तो वो भौतिक समर्थन के अंतर्गत आता है। जो दूसरा समर्थन है उसमें कहा जा रहा है कि ओबीडियंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात जो है कि विधि की आज्ञा पालन का समर्थन करना, लॉ एंड ऑर्डर का जो है कि समर्थन करना। जो तीसरा है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल सिस्टम, अर्थात राजनीतिक क्रियाओं में, अर्थात राजनीतिक क्रियाओं में जो है कि सहभागिता का समर्थन करना। जो चौथा है उसमें है सिंबॉलिक सपोर्ट, अर्थात एसओ, अर्थात इसका आशय है कि जो राजनीतिक व्यवस्था में सांकेतिक रूप से उसमें समर्थन करना। तो ये जो है कि सपोर्ट के अंतर्गत आएगा, सपोर्ट से अभिप्राय यहाँ पे समर्थन से है। तो डिमांड भी चार प्रकार के होते हैं, सपोर्ट भी चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने गेट कीपिंग भी समझ लिया कि गेट कीपिंग क्या है। गेट कीपिंग के बाद विथ इनपुट को भी समझ लिया, आगत निर्गत को भी समझ लिया कि राजनीतिक व्यवस्था में जब कोई इनपुट आता है, अर्थात मांग आता है, उस मांग जब आता है तो उसका समर्थन भी होना जरूरी है। तो जो मांग है वो राजनीतिक व्यवस्था से होते हुए जब बाहर क्यों निकलती है तो वो आउटपुट कहलाता है, अर्थात निर्गत कहलाता है। और यही इनपुट और आउटपुट जो है कि फीडबैक के माध्यम से अपना राय एकत्र करता है कि आखिर जो है कि कैसे क्रिया हो रही है, क्या चल रहा है, इसके बारे में फीडबैक जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था में कोई मांग को प्रवेश करने से पहले ही रोक लिया जाता है, तो वही जो है कि गेट कीपिंग कहलाता है। गेट कीपिंग जो है कि ओवरलोड से बचने के लिए, अति भार से बचने के लिए किया जाता है। फिर एक टर्म यूज़ हुआ है विथ इनपुट। तो राजनीतिक व्यवस्था में जब कोई अंदर से ही मांग उत्पन्न होती है तो उसे विथ इनपुट कहते हैं, इसको भी हमने समझा। तो दोस्तों ये तो जो है कि जहाँ ब्लैक एरो बना है वो तो आंतरिक जो है कि पर्यावरण हो गया। अब इसके बाहर, आंतरिक पर्यावरण के बाहर एक और पर्यावरण है और इसको हम जो कहते हैं बाह्य परिवेश कहते हैं। अर्थात जो मैं पीले कलर से जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये है जो है कि बाह्य परिवेश है। और बाह्य परिवेश में भारत से बाहर की स्थितियाँ होती हैं, जैसे हमारा पड़ोसी देश हो गया कोई भी, तो ये बाह्य परिवेश होता है आंतरिक परिवेश के बाद। तो एक टर्म आपको और याद रखना है कि जो आगत और निर्गत होता है वो निरंतर चलने वाला चक्र होता है। जो आगत और निर्गत जो होता है निरंतर चलने वाला एक चक्र होता है, उसी को प्रवाह कहते हैं, उसी को फ्लो कहते हैं। तो डेविड स्टर्न ने मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किया था, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में डेविड स्टर्न जो है कि मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के नाम से, आधिकारिक आवंटन जो टर्म्स का यूज़ हुआ है केवल डेविड स्टर्न ने ही किया है, इसको भी आप लोग जरूर से याद रखिए। तो दोस्तों तो इसमें थोड़ा सा आलोचना की और उसको बढ़ लेते हैं कि आखिर इसकी आलोचना क्यों, इसका क्रिटिसाइज किया जाता है।
तो आलोचकों जो इसकी आलोचना करते हैं उसमें ईस्टन ने अपने अध्ययन में यथास्थितिवाद पर बल दिया था, अर्थात जो जैसी स्थिति है वैसी ही रहनी चाहिए, यही यथास्थितिवाद है। तो इस पर जो है कि डेविड ईस्टन ने बल प्रदान किया था। इनका यह मॉडल जो है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो उनका मॉडल जो है कि केवल विकासशील, डेविड ईस्टन का जो मॉडल है केवल विकासशील देशों और साम्यवादी देशों में प्रभावी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। अर्थात जो इसका जो मॉडल है, डेविड ईस्टन का जो मॉडल है वो विकासशील देशों में लागू नहीं किया जाता है, केवल ये विकसित देशों में ही लागू किया जाता है। क्योंकि डेविड ईस्टन जो है मूलतः अमेरिका के थे और इन्होंने अमेरिका को ही अर्थात पूंजीवादी देश को ही ध्यान में रखकर जो है कि अपने मॉडल को दिया था। इसलिए जो है कि डेविड ईस्टन की आलोचना जो है विकासशील देशों के समक्ष जो है कि नहीं की जा सकती है, केवल विकसित देश के पे ही ये लागू होता है आगत निर्गत मॉडल। और दूसरे आलोचना में है कि ईस्टन ने अपने अध्ययन में शक्ति के अध्ययन की उपेक्षा की है। और ये डेविड ईस्टन जो है कि परिवेश की तो बात करते हैं, लेकिन परिवेश क्या है इसे परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो डेविड ईस्टन का जो ये आगत और निर्गत मॉडल है और इसकी आलोचना को भी हमने समझ लिया कि क्या होता है, निर्गत को भी समझ लिया, आगत को भी समझ लिया, गेट कीपिंग क्या है। तो डेविड ईस्टन का जो व्यवस्था उपागम है अर्थात आगत निर्गत मॉडल है वो ये डेविड ईस्टन ने वर्ष 1953 में जो है प्रकाशित अपनी द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में राजनीति विज्ञान में एकमात्र व्यवस्था सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था, जिसे कि इनपुट आउटपुट मॉडल कहते हैं। और डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए इसे मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के रूप में व्यक्त किया था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।